हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स के बारे में कि इनको स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स क्यों कहते हैं, साथ ही कितनी इंक्स होती हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स कहलाती हैं। तो दोस्तों बिना देर करें चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स को स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स क्यों कहा गया। दोस्तों हर प्रेस को जो भी प्रोसेस है, जैसे कि ग्रेव्योर है, फ्लेक्सो है, स्क्रीन है, डिजिटल है, आपका ऑफसेट है, तो किसी भी प्रोसेस में जब हमें इंक्स की जरूरत पड़ती है तो कुछ इंक्स ऐसी होती हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर जॉब में यूज करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स कहते हैं। इन इंक्स को ऑलमोस्ट हर जॉब में यूज किया जाता है। साथ ही ये इंक्स एक किसी भी मशीन को या किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रिक्वायर होती है। जैसे कि हमारी प्रोसेस इंक्स जो कि सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जो कि हर प्रोसेस में अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, लेकिन होती हैं। ये प्रोसेस इंक्स बहुत ही नेसेसरी हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। इसी तरीके से जब हम बात करें कि वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट के लिए जैसे हीट सेट, नॉन हीट सेट इंक होती है। तो हर प्रोसेस के लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें अलग से स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स रखा गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स में कि कैसी कैसी इंक्स होती हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेबफेड नॉन हीट सेट इंक की। दोस्तों नॉन हीट सेट जो इंक है, बेसिकली ये ऐसी इंक होती है जो कि अनकोटेड पेपर्स पर चलाई जाती है, जैसे कि हमारे न्यूज पेपर्स हो गए, बिजनेस फॉर्म्स हो गए, बुक्स हो गई। तो इन सभी में जो आपके अनकोटेड पेपर्स यूज किए जाते हैं या जो इंक को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि इंक के एंटी ऑक्सीडेंट्स या ड्रायर्स या फिर जो केमिकल्स उसमें यूज किए जाते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, ताकि जो आपका पिगमेंट और व्हीकल है वो सरफेस पर रहे और उसी पे सरफेस पर ही वो ड्राई हो। तो ऐसे पेपर जो कि इनकी जो बाकी केमिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करे, ऐसी ही वेबफेड इंक्स होती हैं। और साथ ही इनकी जो टेकीनेस होती है वो शीट फेड के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलती हैं हमारे शीट फेड के कंपैरिजन में। इसलिए जो हमारी नॉन हीट सेट इंक्स होती हैं वेब फेड की, वो कोटेड पेपर पर नहीं चला जाती, क्योंकि कोटेड पेपर एब्जॉर्ब नहीं करता है किसी भी इंक के डिस्टिलेट्स को या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स को। इसीलिए जो हमारे नॉन हीट सेट इंक जो होती है वेबफेड की, उसे कोटेड पेपर्स पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कोटेड पेपर्स कभी भी इंक के डिस्टिलेट्स को या फिर जो आपके ड्रायर्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर हम नॉन हीट सेट वेबफेड इंक इस पर चलाते हैं कोटेड पेपर्स पर, तो उससे दाग धब्बे आने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि दाग धब्बे आपके आ सकते हैं नॉन हीट सेट इंक से कोटेड पेपर पर। अब दूसरी जो इंक है जो कि स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स में कहलाती है वो है वेबफेड हीट सेट इंक। दोस्तों ये बिल्कुल उससे अपोजिट इंक होती है नॉन हीट सेट से, क्योंकि ये जो इंक है इससे जब सबसेट को प्रिंट किया जाता है तो ये आपकी हवा से नहीं सूखती, इसीलिए इसके लिए स्पेशल एक हीटिंग चैम्बर बनाया जाता है जिसमें से इसे पास ऑन किया जाता है, ताकि जो इनके जो व्हीकल हैं या डिस्टिलेट्स हैं, ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको ये हीटिंग के थ्रू एवेपोरेट कराते हैं, यानी कि भाप बनाकर वो उसे उड़ा देता है, जिससे कि पिगमेंट और व्हीकल जो पेपर पर है वो सेटल डाउन हो जाए, यानी कि सूख जाए। इसलिए जो हमारी हीट सेट इंक होती हैं वेबफेड में यूज की जाती हैं, उन्हें हीटिंग चैम्बर से निकालकर जब उसके डिस्टिलेट्स और जो अदर केमिकल्स होते हैं इंक के साथ में वो एवेपोरेट हो जाते हैं हीट के बाद, उसके बाद पेपर हीट की वजह से पेपर के डायमेंशंस में कोई फर्क ना आए, इसलिए उसे कूलिंग चैम्बर से निकाला जाता है, ताकि जो आपका जो पेपर है वो हीट की वजह से चेंज ना हो या उस पर किसी भी तरीके का और कोई फर्क ना आए, या किसी भी कलर में या किसी भी तरीके से प्रिंटिंग में कोई फर्क ना आए, इसलिए तुरंत ही उसे कूलिंग चैम्बर से भी निकाला जाता है। तो ये तो हुए हमारे दो तरीके की इंक। अब तीसरी जो बात करते हैं वो है क्विक सेट इंक। दोस्तों क्विक सेट इंक जो होती है उसका बेसिकली जो फैक्ट है वो ये है कि इस इंक में जब हम प्रिंट करते हैं किसी पेपर पर, तो जो चारों ड्राइंग प्रोसेस है, यानी कि आपका ऑक्सीडेशन हो गया, एवेपोरेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, ये चारों जो प्रोसेस हैं ड्राइंग के, वो चारों इक्वली इसमें काम करते हैं आफ्टर प्रिंटिंग। तो इसीलिए क्विक सेट इंक जो होती है हमारी कोटेड पेपर या अनकोटेड पेपर, खासकर अनकोटेड पेपर पर बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि ये इसमें जब प्रिंटिंग के दौरान ये इंक नहीं सूखती, ये इंक सूखती है जब आपकी इंक जो है वो सबसेट पर आ जाती है। उसके बाद इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, डिस्टिलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो कि लो विस्कस होते हैं। लो विस्कस डिस्टिलेट्स से होने से क्या होता है कि जो आपकी इंक है वो कम चिपचिपी होती है,
कम चिपचिपी होने की वजह से उसका फ्लो ऑफ इंक जो है मशीन में बहुत तेज रहता है। उसकी मदद से जो आपकी इंक जब प्रिंट होती है तो वो इजीली प्रिंट हो सकती है। फिर उसके बाद जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है कि आपकी इंक को ऑक्सीजन से सूखने से रोकना, यानी कि उसे ऑक्सीजन से ना सुखाया जाए, बल्कि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके जो डिस्टिलेट्स हैं या आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं। जो व्हीकल और पिगमेंट है वो ही दोनों सरफेस पर रहकर ड्राई होते हैं। तो ये क्विक सेट इंक है, यानी कि प्रिंटिंग होते ही और इसमें ऐसे कैटलिस्ट डाले जाते हैं, ड्राइंग कैटलिस्ट, ताकि जो ड्राइंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, इसलिए क्विक सेट इंक कहा जाता है और ये कई तरीके के जॉब्स में यूज किया जाता है। अब इसके बाद बात करें हम शीट फेड इंक की। दोस्तों शीट फेड इंक जो होती है वो बेसिकली शीट फेड मशीनों में यूज की जाती है। शीट फेड और वेब फेड मशीन में जो फर्क होता है इंक्स में, वो बेसिकली स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे कि शीट फेड इंक जो होती है वो शीट फेड मशीनों पे जब यूज की जाती है तो उनकी जो स्पीड होती है शीट फेड मशीनों की वो वेब फेड के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इसीलिए वहां पर जो इंक है उसे ड्राइंग होने के लिए समय चाहिए होता है। तो वो जो इंक है वो थोड़ी सी ज्यादा गाढ़ी होती है, यानी कि मोर टेकी होगी, गाढ़ापन उसमें ज्यादा होगा, ताकि उसमें जो प्रिंटिंग होने के बाद सूखने की प्रक्रिया है वो धीमे हो। और साथ में इसमें जो ये जो इसका प्रोसेस होता है वो कुछ तो एब्जॉर्प्शन और कुछ एवापोरेशन या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये ड्राई होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम रबर बेसिंग की। रबर बेसिंग जो होती है हमारी वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जॉब्स की फ्लेक्सिबिलिटी, अनकोटेड पेपर, कोटेड पेपर, एब्जॉर्बेंट पेपर या फिर नॉन एब्जॉर्बेंट पेपर, ये हर तरीके के पेपर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जहां स्मॉल जॉब्स प्रिंट होते हैं, फ्रिक्वेंटली पेपर चेंज होता रहता है, तो वहां पर आपको रबर बेसिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें होता क्या है कि आप चाहे अनकोटेड पेपर चलाइए चाहे कोटेड पेपर चलाइए, इनका जो ड्राइंग प्रोसेस है वो सेम रहता है। इसीलिए रबर बेसिंग का जो यूज है वो काफी वाइडली यूज होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सोया बेस इंक की। दोस्तों सोया बेस इंक की जो खास बात है वो ये है कि सबसे पहले तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करती। दूसरा, ये प्रिंटिंग के बाद जो किसी भी चीज के कांटेक्ट में अगर आती है तो उसके साथ कोई भी टॉक्सिक पदार्थ पैदा नहीं करती है। जैसे कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनमें पैक होते हैं, तो वो मटेरियल सोया बेस इंक से प्रिंट किया जाता है, ताकि जब फूड प्रोडक्ट उसके कांटेक्ट में आए तो उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का टॉक्सिक का मतलब है जहरीला कोई पदार्थ जो कि आपको खाने के बाद हार्म कर सकता है, तो ऐसा इन सोया बेस इंक की वजह से नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि सोया बेस इंक से जब प्रिंटिंग होती है तो आप उसमें फूड रैपिंग, मेडिसिन रैपिंग कर सकते हैं। तो सोया बेस इंक को सोयाबीन ऑयल का जो बेस होता है वो मिलता है और ये पेट्रोलियम बेस इंक से काफी बेटर होती है और अभी ये काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ रही है। लेकिन कुछ इंक्स ऐसी होती हैं सोया बेस इंक जिनमें थोड़ी या बहुत मात्रा में पेट्रोलियम बेस भी मिलाया जाता है। तो इसलिए जब भी आपको अगर सोया बेस इंक से प्रिंट करना है, जो कि आप चाहते हैं कि 100% सोया बेस इंक हो, तो उसके लिए आपको पहले इस चीज को कंफर्म करना होगा कि इसमें कहीं पेट्रोलियम बेस जो आपका इंक में कहीं भी पेट्रोलियम बेस ना हो। अब ये साथ ही बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि प्रकृति के साथ ये नष्ट होने को रेडी रहती है। तो सोया बेस इंक का इस्तेमाल इसलिए भी होता है ताकि जो नेचर को बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आपका जो नेचर है, नेचर के द्वारा जब कोई चीज नष्ट होती है तो उससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, इसलिए बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज की जाती हैं, इसलिए सोया बेस इंक भी यूज की जाती है। इसके बाद वाटर बेस इंक। वाटर बेस इंक आजकल अभी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में नहीं है, लेकिन ग्रेव्योर और फ्लेक्सो में काफी ज्यादा यूज में की जाती है, क्योंकि वहां पर फूड पैकेजिंग और साथ ही मेडिसिन पैकेजिंग, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनकी प्रिंटिंग होती है, इसलिए वाटर बेस इंक जो होती है वो यूज की जाती है आपकी ग्रेव्योर और फ्लेक्सो में ज्यादा। जैसे जैसे लॉज जो है आपके एनवायरमेंटल लॉज जो हैवी होते जाएंगे, जैसे जैसे हार्ड होते जाएंगे, वैसे ही वाटर बेस इंक का जो पैरामीटर है वो बढ़ता जाएगा, जिससे कि इनका यूसेज बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं लेजर इंक्स। दोस्तों लेजर इंक्स जो होती हैं वो हमारे लेजर प्रिंटर्स में यूज की जाती हैं। जब आपने ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर देखा होगा किसी भी ऑफिस में, या फिर जो कलर प्रिंटर होते हैं लेजर के, उनमें जो पाउडर फॉर्म में जो इंक डाली जाती है उसे हम लेजर इंक कहते हैं। लेजर इंक का बेसिकली काम जो होता है वो होता है कि बहुत ज्यादा हैवी टेम्परेचर पे ये मेल्ट होती हैं, इसीलिए इनकी जगह कन्वेंशनल इंक्स को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कन्वेंशनल इंक जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकती हैं। लेकिन जो लेजर इंक है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा हाई, जब उसको डिग्री ऑफ टेम्परेचर मिलता है तब जाके वो मेल्ट होकर पेपर के साथ फिक्स होती है। इसीलिए लेजर इंक का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर्स में किया जाता है, क्योंकि जो आपकी डिजिटल प्रिंटिंग है उसका जो बेस है वो हाई टेम्परेचर पर इंक को फिक्स करना है, तो वही प्रॉपर्टी आपकी लेजर इंक की होती है।
उसके बाद बात करते हैं हम यूवी इंक की। यूवी इंक जो होती हैं वो बेसिकली यूवी रेज के द्वारा क्योर होती हैं, यानी कि उनकी क्योरिंग होती है। क्योरिंग और ड्राइंग में अलग अलग अंतर है। ड्राइंग मतलब सूखना और क्योरिंग मतलब जो यूवी इंक है जब वो यूवी रेज के थ्रू पास होती है तो ये सूखती नहीं है, बल्कि एक लिक्विड से ये हार्ड यानी कि सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आप प्रिंटिंग यूवी इंक से जैसी प्रिंटिंग करके और आप यूवी रे से पास ऑन करेंगे तो वो जहां जहां आपकी यूवी इंक है वहां एक हार्ड फिल्म बन जाएगी, यानी कि वो इंक सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगी और पेपर के साथ फिक्स हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। अच्छा, इसका यूवी इंक का जो यूसेज है वो काफी ज्यादा है। आप उसको मेटल पर प्रिंट कर सकते हैं, विनाइल पर प्रिंट कर सकते हैं, पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक पर प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वाइडली ये यूज, अब इसका यूसेज बढ़ गया है क्योंकि इसके आप वुड पे भी प्रिंट कर सकते हैं यूवी इंक से, तो इसका जो यूसेज है वो काफी ज्यादा हो सकता है। अलग अलग मटेरियल पे आप यूज कर सकते हो और साथ ही इसमें किसी भी तरीके का जो डिफेक्ट्स है वो नहीं होते, इसीलिए इसका यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वाइब्रेंसी जो है वो नॉर्मल कलर से या नॉर्मल इंक से बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोसेस इंक्स की। दोस्तों प्रोसेस इंक्स जैसा कि आप जानते हैं सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक होते हैं और ये हर जो प्रोसेस है प्रिंटिंग प्रोसेस उसमें यूज होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके की इंक्स होती हैं जो कि प्रोसेस इंक्स उसमें यूज होती हैं। उनके अलग अलग बेस हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इंक्स हर प्रोसेस में यूज होती है। तो अब बात करते हैं हम हाई फिडेलिटी इंक्स। दोस्तों हाई फिडेलिटी इंक्स का जो बेस है वो ये है कि जब हम नॉर्मल कलर्स को यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास जो कलर्स की लिमिट्स होती हैं उनको जब हमें बढ़ाना होता है तो या जॉब में अलग तरीके की क्वालिटी लानी होती है तो हमें जो दो स्पेशल कलर्स जैसे कि ऑरेंज और ग्रीन मेजरली ये यूज किए जाते हैं, तो इनको इन नॉर्मल इंक्स के साथ यूज किया जाता है ताकि जो हमारे प्रिंटिंग में कलर की जो लिमिट्स हैं उनको बढ़ाया जा सके, साथ ही कलर्स के जो ग्रेड है वो चेंज किए जा सके। किसी भी कलर का जो एक लिमिट है उसको तोड़कर उससे काफी ज्यादा कलर्स निकाले जा सकते हैं। जब आप दो अलग कलर यानी कि ऑरेंज और ग्रीन में से कोई भी कलर्स आप यूज करें तो उनकी ग्रेडेशन बढ़ जाती है, यानी कि कलर्स की संभावनाएं उसमें और बढ़ जाती हैं और इन जॉब्स को ज्यादा वाइब्रेंसी लाने के लिए भी यूज किया जाता है। आजकल जो लेजर डिजिटल प्रिंटर्स आ रहे हैं उनमें ये चीज यूज की जाती है ताकि जो कलर्स गैमेट हैं उनकी जो लिमिट्स हैं उनको एक्सपेंड किया जा सके और जो जॉब्स में है उनमें और ज्यादा क्वालिटी लाई जा सके। तो दोस्तों ये सारी थी हमारी स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इंक्स। इनके अलावा जो होती हैं वो होती है हमारी स्पेशल प्रिंटिंग इंक्स, जिनके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पर एपिसोड था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही हमें बताइए कि और किन किन टॉपिक्स पर आपको एपिसोड्स चाहिए, हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड इतना ही, मिलते रहेंगे हर सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।